नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। एक सच्ची कहानी जहां किसानों को हर दिन लूटा जा रहा था। यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम अगर किसानों के लिए आता था, किसान उसका लाभ लेने के लिए किसी अधिकारी के पास जाता या बैंक तक जाता, तो बैंक वाले भी लूटने की कोशिश करते किसानों को। और अगर किसान अधिकारी के पास जाता तो अधिकारी भी किसानों को लूटने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ 55 साल के एक बेचन जी होते हैं जिनका दिमाग सच में एक आईएएस पीसीएस से कम नहीं था। ये जब गांव में चर्चाएं फैले देखे कि चारों तरफ यही चर्चाएं चल रही है कि जिस उस बैंक में जा रहा हूँ तो उस बैंक का जो मैनेजर है, जो वहाँ के कुछ कर्मचारी हैं, सब लोग पैसा मांगते हैं, तब कहते हैं वो स्कीम लागू होगा, तब उसका फायदा आपको मिलेगा। मानो कि अगर सरकार 50,000 रुपये अगर किसी किसान को दे रही है तो उसमें से 10-15 हजार तो बैंक के कर्मचारी को चाहिए, बैंक के मैनेजर को चाहिए, उसके बाद ही बाकी अमाउंट किसानों को मिल पाता था। बड़ी परेशानी थी। होता यह है कि उस साल बारिश बहुत ज़्यादा जम के हुई उस गांव में। जो आसपास के गांव थे, 2-4-10-20 गांव थे, बड़ी जमकर बारिश हुई। और इस बारिश का खामियाजा किसानों को इस तरह से भुगतना पड़ा कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब ये चीज़ पूरा न्यूज़ वाले, पत्रकार सब लोग फैला दिए कि भाई यहाँ के किसान मर रहे हैं, फसल बर्बाद हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी फैली हुई है। तो सरकार इस चीज़ को देखते हुए कहती है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट 5-5 हजार रुपया सरकार के राहत कोष से जाएगा। हालांकि किसानों के खाते में आ गया, लेकिन जितना भी अमाउंट आया किसानों के, वो सारे बैंक वालों ने सारे के सारे पेमेंट को होल्ड कर दिया। यानी कि बिना बैंक में विजिट किए कोई भी किसान एक भी रुपया उस पैसे में से निकाल नहीं पाएगा। अब बेचन जी के कानों तक ये खबर आई तो बेचन जी तुरंत गए डीएम साहब के पास, मिले। डीएम साहब ऐसे ऐसे बात है और कर्मचारी पेमेंट होल्ड कर दिए हैं बैंक के, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बैंक में जाऊंगा भी तो पैसा नहीं मिलेगा। तो डीएम साहब ने कहा, ऐसा है बेचन जी, आप परेशान बिल्कुल मत हो, मेरी बात मानकर आप बैंक पे जाओ और वहाँ मैनेजर से मिलो, कैशियर से मिलो, जितने भी अच्छे अच्छे कर्मचारी हो बैंक के उनसे मिलो और बोलो कि भाई हम लोगों के पास कुछ खाने का पैसा नहीं है, बाढ़ में आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जो है इसी पैसे से हम लोगों को चलाना है। देखो अगर फिर जो कहते हैं फिर आके मुझे बताना। बेचन जी ने जिलाधिकारी जी की बात को मान करके बैंक में दूसरे दिन एग्जैक्ट 10:15 पर बैंक में पहुंच गए बेचन जी। उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद बैंक के मैनेजर से मिले और भी कर्मचारी से मिले, तो सारे लोग यही कहे कि ये जो पेमेंट सरकार ने भेजा है ये पेमेंट होल्ड ही रहेगा, अभी नहीं आ पाएगा। हाँ, एक रास्ता है इसको होल्ड हटाने का, आपको खर्चा करना पड़ेगा, 500 रुपया 1000 रुपया कटाओ तो ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैंक का प्रोसेस है। तमाम प्रकार के फार्मूले बताए गए बेचन जी को। बेचन जी काफ़ी ज़्यादा पूछने की कोशिश की मैनेजर से कि आखिर ये 1000 रुपया किस प्रोसेस का कटेगा, कौन सा फाइल खर्चा है, कैसा खर्चा है, मुझे भी तो जानना चाहिए। मैनेजर ने बहुत गुस्से में डांटते हुए बेचन जी को गेट से बाहर निकाल दिया अपने ऑफिस से। अब भाई बेचन जी बड़े नाराज हुए और फिर आए दूसरे दिन जिलाधिकारी के पास, मिलते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। जिलाधिकारी ने कहा, ऐसा है, ठीक है, और मैं कल मिलता हूँ बैंक पर, और मेरा लिबास, मेरा भेष कुछ अलग तरीके का होगा और तुम भी जाहिर मत करने होने देना कि ये डीएम साहब है। बेचन जी ने कहा, जी सर हुजूर, जैसा आप चाहो वैसा होगा, आप बस वहाँ पर एक बार आ जाओ। दूसरे दिन सुबह होती है, 10 साढ़े 10 के बीच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम साहब खुद पहुँचते हैं बेचन जी के साथ। बेचन जी के साथ जब पहुंचते हैं, सब कुछ चीज़ें अच्छी चलती हैं। बैंक में जाते हैं मैनेजर के पास और एक दूसरे किसान का पासबुक लेके दिखाते हैं और कहते हैं, देखिए साहब, इसमें पैसा आया है सरकार के द्वारा और पैसा हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है, देखो क्या दिक्कत है, क्यों होल्ड है पेमेंट। और मैनेजर ने पासबुक लिया, टुक 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 टुक, बेमतलब पता नहीं क्या किया अपने हिसाब से, और फिर बोला, ऐसा है, पेमेंट होल्ड है, प्रोसेस में है, कुछ फाइल वगैरह बनवाने पड़ेंगे, कुछ खर्चाएँ हैं इसमें, 1000-1500 के खर्चे आएंगे, वो चीज़ आप करवा दो और हो जाएगा। तो दिल करे तो आप 1500 रुपया लाए हो तो व्यवस्था कर लो, दे दो, फिर 5000 एक साथ निकाल लेना। डीएम साहब ने कहा, साहब ये कैसा प्रोसेसिंग खर्चा है, कैसा फाइल चार्ज है, मुझे कुछ बताओ। बेचन जी भी साथ में थे। मैनेजर साहब ने बेचन जी को टेक टक देखते हुए कहा, बहुत होशियार बन रहे हो क्या, बताया नहीं क्या इनको। बेचन जी ने कहा, बताया तो साहब, ये भी तो वही पूछने आए हैं आपसे, आप ही बताओ। तो मैनेजर ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के फार्मूले मैनेजर ने अपने हिसाब से समझा दिए।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा लिखित में दे पाएंगे ये चीज़ें आपने? मैनेजर ने कहा भाई देखो बड़ा बुद्धिमानी मत लगाओ, नहीं तो पेमेंट हमेशा के लिए होल्ड कर दूंगा, बैंक खाता सीज कर दूंगा, फिर जीवन भर दौड़ते रह जाओगे, खाता खुले उलेगा नहीं, ये चीज़ जान लो। डीएम साहब बड़े नाराज हुए, बड़े गुस्से में हुए और तुरंत मैनेजर से कहा ऐसा है शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैनेजर ने कहा अरे भाई क्यों, आप कहीं के राजा महाराजा हो क्या, आपको पहचान नहीं रहे? तो उन्होंने कहा राजा महाराजा नहीं हूँ, मैं भी एक सरकार का एम्प्लॉय हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही करता हूँ, बस फ़र्क ये है कि आप यहाँ मैनेजर के रूप में हो और मैं इस ज़िले के मालिक के रूप में हूँ, यानी कि मैं इस ज़िले का डीएम हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहे। अब थर-थर काँपने लगे बैंक के जो मैनेजर साहब थे भाई, उनके पसीने छूटने लगे, उनके पास शब्द ही अल्फाज ही नहीं था, वो क्या कहें, हाथ पैर सब गिरने लगे, जोड़ने लगे डीएम साहब के। डीएम साहब ने कहा ऐसा है मैं आना नहीं चाहता था तुम्हारे पास, ये जो व्यक्ति है बेचन जिसका नाम आप ले रहे हो, ये व्यक्ति मेरे पास 2 बार दौड़ के गया, मैंने दोनों बार आपको अवॉइड करना चाहा कि आपको मुझे पर्सनली ना जाके पकड़ना पड़े, चाहता तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे आपको पकड़वाने के, लेकिन मैंने सोचा एक बार पर्सनली आपसे मिलके देखा जाए कि आपका बिहेवियर कैसा है किसानों से। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो आपके खिलाफ जो भी कुछ हमको कार्यवाही करनी है सब कुछ मैं तैयार करवा के भेजता हूँ सरकार के पास, आगे सरकार को जो करना होगा आपके खिलाफ सरकार ऊपर से कार्रवाई करेगी। मुझे जो कहना था मैं अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा दूँगा। अब वहाँ के जो मैनेजर साहब थे बहुत हाथ पैर सब उनका कांपने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगे, लेकिन डीएम साहब भला कहाँ मानने वाले भाई, वो तो किसानों के संरक्षक बने हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन उसी दिन 2 घंटे के बाद अपने ऑफिस पे पहुँचते हैं डीएम साहब, पूरी उस बैंक के जो 1-2 कर्मचारी 3 कर्मचारी थे सबके खिलाफ लिखा पढ़ी करवा के और उन्हें आगे पोस्ट करवा देते हैं। उसके बाद उस बैंक से जो भी कर्मचारी थे सबके खिलाफ कार्रवाई भी हो गया और उसमें से जो मैनेजर साहब थे उनको जेल भी हुआ कुछ दिन के लिए और जुर्माने के साथ कुछ उनको देना भी पड़ा। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि आज के आप बहुत पहले की बात है, ये जो स्टोरी मैं सुना रहा हूँ ये कोई 2-4 साल की नहीं, करीब 15 साल पहले की कहानी है। पहले जो यही हुआ करता था कि जब पेमेंट किसानों के लिए आता था, कुछ भी पैसा आता था, तो इसी तरीके से बैंक के मैनेजर कुछ कर्मचारी हाथ लिया करते थे। किसानों को 1 रुपया भी सरकार का लेने के लिए एंगड़ी से चोटी लगाना पड़ता था। लेकिन आज कितना बदलाव हुआ है, कहीं न कहीं मैं यहाँ किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोग पर्सनल यही कहोगे कि इस सरकार के भक्त बने बैठे हो। नहीं, कुछ नहीं कहूँगा, बस ये जान लो पहले की अपेक्षा और आज में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है डायरेक्ट किसानों के लिए। हालाँकि महँगाई जो भी कुछ हो, देश-विदेश में क्या चल रहा है मुझे इसको बहुत नहीं देखना, जो रियलिस्टिक स्टोरी है मैंने वही आप तक शेयर किया। बाकी वीडियो पसंद आई है खूब ज़्यादा तो वीडियो दबा के शेयर करना, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर इसी तरीके से एक बेहतरीन सी स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।